है दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो मैंने फिर नेक्स्ट टॉपिक ले आए क्लास 12 का फिजिक्स, जो 5 नंबर में पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2019 में पूछा गया है, 2024 में पूछा गया। ये जो बिहार बोर्ड है, जो आपको ये बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड ये केवा पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है और 2019 में भी पूछा गया है। ये मतलब कि रिपीट हुआ है किस साल के बाद? 20, 21, 22, 23, 24 में पूछ दिया, मतलब 5वां साल पूछ दिया। तो आप एनालिसिस कीजिए, मतलब कि आप लोग की तो पढ़ाई बहुत, मतलब एग्जाम बहुत नजदीक आ रही है, तो आप लोग एनालिसिस कीजिए कि किस टाइप से आप लोग की क्वेश्चन देगा, कैसे है। और क्वेश्चन बैंक को आराम से पढ़िए, बिना पढ़े क्वेश्चन बैंक को सॉल्यूशन होगा नहीं। तो क्वेश्चन बैंक को पढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप क्वेश्चन बैंक से, बिहार बोर्ड बहुत क्वेश्चन बनाता है, तो आप वहां से आप पढ़कर रिवीजन कीजिए ताकि अच्छे से गाइडेंस हो सके। तो अब हम लोग टॉपिक की ओर चलते हैं कि टॉपिक क्या है। तो अब देखते हैं टॉपिक है क्या हम लोग के। तो हम लोग के टॉपिक आज क्या है, तो आज देखिए टॉपिक क्या है, समझे। पूरा सेटअप अच्छे से कर लिए ताकि हिल डोल ना करें। देखिए हम लोग का टॉपिक की बात बताते हैं। तो हम लोग के टॉपिक है कि विद्युत ध्रुव क्या है। मतलब कि ये तो आपको हमको बता दें, ये तो हम आपको समझा दें कि विद्युत ध्रुव है क्या। तो ये आपको विद्युत ध्रुव जो है ना, तो आपको ये 2 मार्क्स में देगा। ये आपको कितना मार्क्स में देगा? 2 मार्क्स में देगा। ये इतना याद रखिएगा, ये 2 मार्क्स में देगा, ठीक है। जो ये है ये 2 मार्क्स में देगा, तो ये इतना याद रखिएगा। तो फिर क्या आगे पूछ रहा है कि विद्युतीय ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक ज्ञात करें। मतलब को हम लोग का व्यंजक ज्ञात करना, सिद्ध करना है। तो ये 5 नंबर में देता है और दिया भी है 2019 से 24 में। और बहुत ही एनालिसिस क्वेश्चन है, हम इसको आराम से पढ़ाएंगे, आराम से आप लोग की समझ में आएंगे। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। जितना भी आप लोग का दोस्त है क्लास 12 10th का एग्जाम देने वाले, इस चैनल से बोल दीजिए जुड़ने के लिए। सिर्फ 5 नंबर 2 नंबर वाला पूरा दम आप लोग के एनालिसिस करवा देंगे, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने देंगे, फुल गारंटी मेरा है, समझे। तो चलिए अब चलते हैं। तो आप देखिए, हम तो पहले आप लिख देखिए, आप बहुत क्या बोलिएगा कि भाई आप लोग को आता नहीं है, बुझाता नहीं है, कि आप लिख के पहले से क्यों लाते हैं। देखिए लिख के इसलिए पहले से लाते हैं कि लिखने में बहुत ज़्यादा समय ज्ञात कर, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और जानते हैं जिसका डिजिटल बोर्ड होता है वो तो पीपीटी बना के लाइवे करता है, तो हमको ऐसा बात है नहीं, तो हम तो लिख ही करना लाएंगे। तो और समझाने की बात है तो मैं समझाने की फुल गारंटी लेता हूँ। नहीं समझ में आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाइएगा, और समझ में फुल गारंटी, समझ में आएगा काहे नहीं। देखिए 10-15 मिनट का वीडियो होगा, समझ में आ जाएगा। देखिए तो क्या है कि विद्युत ध्रुव है क्या, पहले हम ये जानते हैं। तो आप लोग देखिएगा कि पहला चैप्टर में क्या है, याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र, इस चैप्टर में क्या है। तो देखिए हम पहले लिखे कि जब परमाणु में बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे के बहुत नजदीक रहते हैं तो उसे विद्युत ध्रुव कहते हैं। हम एग्जाम्पल में समझाते हैं, जैसे मानते हैं ये प्लस क्यू लेते हैं, ये माइनस क्यू लेते हैं, अब यही एक दूसरे के नजदीक है, इसी को बोलते हैं विद्युत ध्रुव। डायरेक्ट एक क्या कह रहा है पहले समझिए। जब परमाणु में बराबर ठीक है, किंतु प्रकृति के 2 आवेश एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, तो उसे विद्युत ध्रुव कहते हैं। विपरीत प्रकृति के मतलब कि हम चार्ज क्या लिखे हैं, पॉजिटिव लिए और एक निगेटिव लिए। तो विपरीत प्रकृति क्या है, मतलब कि एक निगेटिव, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और एक आपको निगेटिव चार्ज है, तो समझ जाइएगा इसी को ही विद्युतीय ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और अगर विद्युत ध्रुव आघूर्ण पूछेगा तो 2L होता है, बहुत छोटी सी दूरी, आप यहाँ से तो समझ चुके हैं। तो चलिए अब चलते हैं। तो फिर हम क्या लिखे, विद्युत ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युतीय विभव का व्यंजक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो मैंने एक फिगर बनाया है, इसमें देखिएगा आराम से, इसमें 2 समकोण, 2 का 3, एक तो ट्रायंगल बन रहा है। तो आप इससे यही आपको सिद्ध करना है, 5 नंबर में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए हम कैसे बताते हैं इसको। तो पहले हम इसको फिगर बना लिया, इसको फिगर बिना फिगर के बनवे नहीं करेगा। आप फिगर बना लिए ना, पूरा कॉन्सेप्ट पता हो गया ना, तो आपको बनाने की फुल गारंटी, आराम से बना जाए। तो देखिए हम पहले क्या लिखे कि मान लिए कि ए बी एक विद्युतीय ध्रुव है, ठीक है, ए और बी, ए बी एक हम एक विद्युतीय ध्रुव मान लिए हैं, जैसे हम यहाँ माने हैं, ठीक है। तो ये भी एक विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण है, हम बोले ना कि जिसको यही ए बी जो है ना, यही समझिए विद्युतीय ध्रुव आघूर्ण। और इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर एक एम एक बिंदु है, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर, कहाँ यार, आर दूरी पर एम एक बिंदु है, एम नहीं एन एक बिंदु है, यहाँ एन होगा, ठीक है, गलती हो गया है एन। अच्छा मान लीजिए यहाँ एम एक बिंदु है, ठीक है, एम एक बिंदु है, ठीक है, एम एक
बिंदु है, ठीक है, तथा इसके बिंदु पर विभूतीय विभव का मान ज्ञात करना है हम लोग का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, चलते हैं अब आगे देखिए। आगे क्या कर रहा है कि कौन है एम ओ ए, पहले हम इसमें चलेंगे, ठीक है, एम ओ ए, ठीक है, बिंदु ए तथा बी से बिंदु एम की क्रमश आर एवं आर टू है, आर एवं आर टू है, आर एवं आर टू है, आर टू है, विभूतीय ध्रुव के कारण एम बिंदु पर विभव, तो हमको एम बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। इस बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, विभव ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो चलिए अगला स्लाइड की ओर चलते हैं कि क्या होगा ज्ञात करने से हम बताते हैं। अब देखिए, तो वहां तक तो हम लोग बता दिए थे और वहां तक आप स्क्रीनशॉट कर चुके होंगे, नहीं किए होंगे तो थोड़ा सा पीछे करके आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो फिर क्या है कि v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो फिर कह रहे हैं कि बिंदु ए तथा बी से क्रमश एन, बिंदु ए तथा बी से, बिंदु ए तथा बी से एन, ए और एन, ए और एम, अच्छी एन है, एन और एम तो यहाँ है, ए एन, ठीक है, ए एन तथा बी और के, बी और के, बी के तथा ओ एम, ओ और एम, ओ और एम, ओ एम, ओ एन, ओ और एन के बचे हुए भाग पर लंब डाला गया है, ठीक है, बचे हुए भाग पर ये लंब डाला गया है, ये लंब डाला गया है, एक दूसरे के नजदीक रहते हैं, एक दूसरे के नजदीक रहते हैं। और फिर क्या कि अतः r1 बराबर ओ एम माइनस ओ एन, और फिर r1 बराबर ओ एम माइनस एन, और फिर क्या है कि r1 बराबर फिर क्या है कि r माइनस एल कोस थीटा, फिर इसी प्रकार r2 के r प्लस एल कोस थीटा। तो आप ज्ञात कर सकते हैं तथा ये मान लीजिए कि ये फर्स्ट समीकरण है, तो हम यहाँ से r1 तथा r2 का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हम जैसे फर्स्ट में रखे समीकरण, तो यहाँ घटाओं का चिन्ह है, तो वहाँ जैसे यहाँ r1 का चिन्ह है, तो बटे में एल माइनस कोस थीटा, कहाँ से मनवा, एगो यहाँ वाला मनवा रखे हैं और एक यहाँ वाला मनवा रखे हैं, दो गो मनवा ला के और यहाँ पे बैठा पुट कर दिए, और पुट करने के बाद फिर क्या गया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से तो अब बताइए कि यहाँ आया कैसे नीचे एल आर स्क्वायर एल स्क्वायर कोस, तो मैंने डायरेक्ट कर चुके हैं ताकि टाइम बहुत बचे, टाइम बहुत नजदीक आ गया, तो इसी प्रकार मैंने डायरेक्ट किए हैं। यहाँ से एलसीएम निकाली, एलसीएम निकालने के बाद फिर उसको डिवाइड करके फिर बचा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 r प्लस एल कोस थीटा माइनस में r प्लस एल कोस थीटा, फिर बटे में आर स्क्वायर माइनस में एल स्क्वायर कोस थीटा, और फिर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q1 इंटू 2l कोस थीटा और r स्क्वायर एल कोस थीटा। तो आप यहाँ तक तो समझ चुके हैं, यहाँ तक जल्दी स्क्रीनशॉट कीजिए और फिर मैं तुरंत बताते हैं, आप तुम तैयार रहिएगा देखने के लिए। पढ़ाएंगे ऐसा नहीं कि समझ में आने की फुल गारंटी देते हैं, मेरा नाम ही है दीपक कुमार, ठीक है। तो आप चलिए आराम से देखिए। अब देखिए, तो वहां तक तो हम समझा दिए थे, आप स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे तो फिर से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हमको याद नहीं रह रहा है। तो जैसे हम समझाए थे यहाँ तक तो आपको समझा दिए, ठीक है, यहाँ तक तो आपको हम समझा दिए कि ऐसे ज्ञात किया जाता है। तो फिर क्या है, तो v बराबर क्या आया कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू p कोस थीटा बटे में r स्क्वायर एल स्क्वायर कोस थीटा। और यहाँ देखिए p बराबर q इंटू 2l, विभुद्रुवा गुण से समझाए थे, यहाँ पर 2l एगो प्लस एगो माइनस और एगो यहाँ पर 12 समझाए थे ना, विभुद्रुवा गुण होता है। तो उसी प्रकार से, अच्छा धीरे धीरे पढ़ा रहे, उसी प्रकार से फिर क्या है कि एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और फिर आर स्क्वायर बड़ा रहेगा, अतः एल स्क्वायर कोस थीटा को छोड़ दिया जाता है। जब इसको हम छोड़ दिया जाए तो इसको भिन्न आ गया v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी कोस थीटा बटे में आर स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था, अब आपको व्यंजक ज्ञात करना था, हो गया व्यंजक ज्ञात। ये आपको 5 अंक में देगा, ये 5 नंबर में आपको देगा, आप इतना आपको याद रखना है। और ये बिहार बोर्ड के लिए स्पेशलिस्ट है, तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अभी एक बार न लाए हैं, इसी क्वेश्चन को मैं 5 बार बताऊंगा, अभी नहीं, अभी तो एग्जाम का भी 3 से 4 मंथ टाइम है। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, अभी टाइम है जी, अभी टाइम है। जो कह रहा टाइम नहीं, अभी 120 दिन टाइम है, अभी टेंशन मत लेना है। 120 दिन 115 दिन टाइम है, आप आराम से एक गो भी दीर्घ पढ़िएगा ना तो 115 गो दीर्घ, और हर सब्जेक्ट में एक गो पढ़िए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया ना, जिसका पीसीबी है ओकरा पीसीबी है, तो हर एक गो मैथ 5 नंबर पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और प्लीज दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए हैं और बहुत अच्छे से समझाएं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत हुआ है तो कमेंट में कर दीजिएगा भैया दिक्कत है, और किस टॉपिक पर अगला वीडियो चाहिए जल्दी से बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं, वंदे मातरम।